So we received a lot of doubts and lot of queries कि सर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं ISI-CMI के लिए एलिजिबल हूँ? क्या ISI-CMI जैसा एग्ज़ाम मेरे लिए बना है या मेरे लिए क्या कॉमर्स BCom या फिर BCA जो भी स्ट्रीम्स होती हैं, इनके अलावा क्या मेरे पास कोई अच्छे करियर ऑप्शंस हैं? सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज़ स्टूडेंट्स देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ओके, तो इस वीडियो में हम बहुत ही डेफिनेटिवली एक्सप्लोर करने वाले हैं कि एक कॉमर्स विद मैथ स्टूडेंट नॉ सी दिस इज़ द कैच है कि कॉमर्स अगर आपने ली है और आपको ISI-CMI की जैसे इंस्टीट्यूट में जाना है, दीज आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स, यहाँ बहुत लोग जाना चाहते हैं, तो अगर आपको इसमें जाना है तो आके कॉमर्स विद मैथ्स होनी चाहिए। दैट इज द ओनली कैच एंड इफ यू हैव दैट यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, राइट। सो हमें चाहिए कि भाई हमने कॉमर्स विद मैथ्स ली है, नाउ हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर ISI-CMI और what's the eligibility and all that stuff. So let's answer all these questions. Right, so standard options क्या होते हैं? जो मिथ है कि भाई अगर आपने कॉमर्स लिए तो या तो आप BCom कर सकते हो, BBA डिग्रीज कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी CMA टाइप CMA एग्जाम के लिए कर सकते हो या फिर CA बन सकते हो, राइट? यही सब ऑप्शंस हैं कॉमर्स के बाद एज पीपल थिंक, बट ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू have a good record in mathematics, good record in class 12th mathematics, then your gateways don't just stop here. You can go for institutes like ISI-CMI, which can land you amazing roles in quant finance and data analytics. Right, so I know data science or AI is like a boom right now. हर कोई उसमें जाना चाहता है and they honestly deserve the boom because बहुत amazing roles हैं उसमें. And कॉमर्स के बच्चे भी सोचते हैं कि भाई यार यहाँ तो साइंस के बच्चे ही जा सकते हैं, हम तो जा ही नहीं सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू आर कॉमर्स विद मैथ स्टूडेंट, ISI-CMI आपके लिए उन रोल्स में गेटवे ओपन करता है, राइट? सो अब रीज़न क्या है कि भाई बताया क्यों नहीं जाता बच्चों को कि कॉमर्स विद मैथ के बाद ISI-CMI जैसे इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं जिससे आप क्वांट फाइनेंस और डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट जैसे रोल्स को अचीव कर सकते हो। ये सब आपको बातें बताई क्यों नहीं जाती? फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली द स्कूल करिकुलम गैप। करिकुलम इतना स्कूल्स का रिविजिट नहीं किया जाता। दे यूजुअली वर्क ऑन रूल्स बिल्ट 50 ईयर्स बिफोर, तो वो अपडेट नहीं करते, जैसे चलते रहने देते हैं। उस चक्कर में बच्चों को अवेयरनेस नहीं आ पाती। सेकेंड रीजन इज कोचिंग सेंटर बायस। कोचिंग सेंटर्स जो है वो कॉमर्स के लिए यूजुअली कॉमर्स के बच्चों को यूजुअली CMA, CFA या CA या फिर CUET के लिए ही पुश करते हैं। उनको इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर बताया नहीं जाता, उनको मीडिया कवरेज ही नहीं मिलती इन ऑप्शंस को, राइट? एंड आउटडेटेड काउंसलिंग, ऑब्वियसली काउंसलर्स को भी इतनी नॉलेज नहीं होती, जिस चक्कर में ISI-CMI जैसे एलीट ऑप्शंस छुप जाते हैं, राइट? सो या okay, so there's I guess an image issue here, but yeah, never mind. The point being कि अगर आप ISI के बच्चे हो, अगर sorry, if you want someone who wants to go to ISI, then your key degrees, if you want to land roles like quant finance and data science and data analysis and such, and your key degrees are obviously, if you are a school student, then the degrees you are targeting are BStat honors and BMath honors, and again एंड CMI का एक बार देख लेते हैं। CMI की डिग्रीज है BS इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस या फिर सिर्फ BS इन मैथमेटिक्स। तो ये दो डिग्रीज हैं CMI की जो आप टारगेट कर सकते हो इफ यू वांट टू लैंड रोल्स दैट आई जस्ट सेड, राइट? सो अब इसमें मेन चीज़ ये है ISI-CMI की, आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि ISI-CMI जो है वो उनका एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत ही मैथमेटिक्स स्पेसिफिक होता है, बहुत ही क्वालिटी लेवल की मैथमेटिक्स पूछी जाती है। सो इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर ISI-CMI एंड विशेस टू क्लियर ISI-CMI इन 2027, तो हमने ऑलरेडी आर्यभट्ट बैच नाम का एक बैच लॉन्च कर रखा है, विच इज़ इसका आप पीयर रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बैचेस दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ, एंड वहाँ पर हम इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड बच्चे को ISI-CMI जैसे एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर करते हैं। या सो द मेन थिंग हियर इज कि आपको क्वालिटी लेवल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़नी है, जो आप बैच के थ्रू कर सकते हैं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी, बट ऑब्वियसली दैट इज योर चॉइस। बट ये एग्जाम बहुत ही क्वालिटी लेवल मैथ का होता है, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी ऑफ मैथ्स पूछी जाती है और बहुत ही डेप्थ में पूछी जाती है। तो वो एक कैच है जो ISI-CMI के ऑप्शंस में है। ऑलराइट, एंड अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। सो मैं खुद CMI का हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, मैं खुद CMI का एल्यूमनस हूँ। एंड मैं जो तो CMI में बेसिकली आई वाज डूइंग BSc इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अब तो सिर्फ BSc इन मैथ भी आ गई है, तो वो ऑप्शन भी चूज करते थे जैसे मैंने आपको पहले बताया, बट मैं BSc इन मैथ एंड कंप्यूटर साइंस था। सो जो मेरे सीनियर्स थे विच वर बेसिकली द स्टूडेंट्स फ्रॉम MSc इन मैथ और MSc इन CS और MSc इन DS, उन लोगों को एक जो मैंने आपको बताया क्वांट के रोल की ऑफरिंग की
कि वे कंपनीज आती थी, एंड यू नो व्हाट द प्लेसमेंट्स वर फॉर दोज कंपनीज, लाइक 40 LPA दे यूज्ड टू स्टेट कि भाई इतनी की प्लेसमेंट, 40 LPA, एक बार सोचो। एंड although ISI CMI का जो मीडियन पैकेज है, जो एवरेज है मीडियन पैकेज, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट इट्स अराउंड 18 to 22 LPA, ऐसा होता है दोनों का ISI CMI का मीडियन पैकेज आफ्टर यू डू योर मास्टर्स। तो वो उनका मीडियन पैकेज रहता है, बट क्वांट रोल्स के लिए जो ऑफर्स आते हैं दे आर अमेजिंग, 40-50 LPA तो वो ऐसे ही ऑफर करते हैं। बट अगेन इफ यू वांट टू गो फॉर अ रोल लाइक AI/ML इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट, देन आपका 18 to 22 LPA के बीच में आ जाता है ऑफर। ठीक है, राइट। सो अब ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन प्लान, आई गेस वी कैन इग्नोर दिस बिकॉज अगर आपको जेन्युइनली प्रिपेयर करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप बैच ज्वाइन करो, बिकॉज बैच में सब बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से होता है। आप 100 वीडियोस देख लोगे कि भाई क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, बट यूजुअली क्या होता है, हम जब खुद कोई चीज़ कर रहे होते हैं, अनलेस वी आर वे टू पैशनेट अबाउट इट, हम उसमें थोड़ा सा लूजन अप हो जाते हैं, जिस चक्कर में हमारी प्रिपरेशन थोड़ी सी डाउन हो जाती है। बट हमें जब कोई मेंटर कर रहा होता है, हमें जब कोई स्ट्रिक्टली हम पे वॉच ओवर कर रहा होता है, हम अपनी इस प्रिपरेशन को मेंटेन करते हैं। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू जॉइन द बैच इफ यू वांट टू क्लियर ISI CMI 2027 irrespective of whatever background you have. So only thing you need is mathematics and class 12th. ठीक है, अगेन नाउ आई डोंट वांट टू जस्ट सेल दिस कि भाई ये बैच ज्वाइन कर लो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। अगर आप जेन्युइनली पैशनेट नहीं हो मैथ के लिए, अगर आप उस टाइप के हो जिसको लॉजिकल थिंकिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, दे आर मोर इनटू मेमोराइजेशन, या मतलब उनको बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग इतना अट्रैक्ट नहीं करता, या उनको मैथमेटिकल सॉल्विंग इतना अट्रैक्ट नहीं करता, सो आई विल सजेस्ट यू डोंट जॉइन द बैच एंड डोंट इवन टारगेट दीस इंस्टीट्यूट्स। आई विल वेरी ब्लंट, ISI CMI इंस्टीट्यूट टारगेट करना है तो भाई आपको प्यार होना चाहिए लॉजिकल थिंकिंग से, प्यार होना चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग से। अगर आपको वो नहीं है, आपको वो परस्यू नहीं करना बिल्कुल भी, then these institutes and this batch or anything like this is not for you. So guys, if you like this video, if any part of this video was informative to you, then hype this video as much as possible, share it with your commerce friends and share it with all of your friends who genuinely have some love for mathematics. And again, and regarding my last shot on number theory marathon, तो number theory का marathon बहुत जल्दी आने वाला है, so stay tuned and see you in the math.